सतनाम सत साहब। अंग्रेज भारत क्यों आए? एक कहावत है कि अति को बैर, और यह अति को बैर जो साक्ष्य करता है यह उस अदृश्य शक्ति के द्वारा अति को बैर होता है, वह दिखाता है। तो यहाँ पर भारतवर्ष में एक विशेष समुदाय में, एक समुदाय के द्वारा जो अपने आप को स्वर्ण समझते थे, उनके द्वारा निम्न जाति समझे जाने वाली बहुसंख्यक वर्ग को गुलाम बनाया हुआ था। तो ऐसे लोगों को गुलामियत क्या होती है, पराधीनता क्या होती है, यह सिखाने के लिए अदृश्य शक्ति के द्वारा भारतवर्ष में अंग्रेज आए थे। दोस्तों, अंग्रेजों का भारत में आने का प्रमुख कारण था कि वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और स्थापना कर सके। एक कंपनी की आड़ में करना चाहते थे और किया भी है, और ऐसा उन्होंने किया भी था। उनका प्रमुख उद्देश्य व्यापार करना नहीं था, व्यभिचार करना नहीं था, वह तो धर्म प्रचार करना चाहते थे कि भारत में मूर्ति पूजा व आडंबर कर्मकांड ईश्वर व परमेश्वर के नाम पर की जाती है। और 1500 ईस्वी के आसपास महान भविष्यवक्ता, ईसाई धर्म में 1500 ईस्वी के आसपास जो है महान भविष्यवक्ता श्री माइकल द नोस्ट्राडामस जी ने भविष्यवाणी की थी कि सायरन या सेकंड कमिंग जीसस 3 और समुद्र से घिरे हुए देश में जन्म लेंगे, अर्थात भारतवर्ष में जन्म लेंगे, जो कि उनके देश से पूर्व दिशा में जन्म लेंगे। यह भी बाइबल में भविष्यवाणी की गई है, अर्थात भारतवर्ष में जन्म लेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी भी की वह महापुरुष निम्न वर्ग या जाति में जन्म लेंगे। अब जब यानी निम्न जाति में जन्म लेंगे, तो यहाँ पर क्या था कि निम्न जाति को गुलाम बनाया हुआ था। और यदि वह महापुरुष सेकंड कमिंग जीसस निम्न जाति में जन्म लेंगे, तो अगर ऐसी स्थिति रहती तो वह महापुरुष धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय तो बोलने का भी अधिकार नहीं था, खाने पीने का भी अधिकार नहीं था, उठने बैठने का भी अधिकार नहीं था। तो उन्होंने देखा होगा विजन में, भारत में जो है सामाजिक व्यवस्था तो बिल्कुल खराब है, अर्थात जाति में बटा हुआ है। उन्होंने सोचा होगा कि इस निम्न वर्ग व शूद्रों को स्वतंत्र करा के अपने धर्म ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेंगे, और आने वाला अवतार पैगंबर या सेकंड कमिंग जीसस भी उनके धर्म में ही जन्म ले लेगा, और उनको इस अवतार को अपनाने में आसानी होगी, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब नोस्ट्राडामस जी ने विजन में देखा होगा कि जिसमें वह जन्म लेंगे, यानी जिस वर्ग में वह जन्म लेंगे, वह वर्ग तो जाति व्यवस्था के चक्कर में गुलाम है, पराधीन है, तो वह अपना कार्य कैसे करेंगे। तब उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत अंग्रेज आए, और भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान की रचना कराकर शूद्र वर्ग को स्वर्णों से आज़ादी दिलाई थी। दोस्तों, इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि आने वाला मार्गदर्शक अवतार शूद्र वर्ग से होगा। श्री नोस्ट्राडामस जी के अनुसार भी, और अन्य संतों की भविष्यवाणियों से भी, और संत श्रोमणी रविदास जी के द्वारा भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यहाँ स्वर्ण समझे जाने वाली जाति ने ही भारत माता को सताया है। रविदास जी ने कहा है कि जिन ने भारत माता सताई, अर्थात ऐसे लोग बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, यानी बहुत सारे समुदाय हैं जिन्होंने भारत माता को सताया, कोई एक नहीं है, कई तरह के समुदाय हैं जिन्होंने भारत माता को सताया है, अर्थात ऐसे लोग कई समुदाय के हैं। इसलिए आने वाला अवतार कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को भी छुआ होगा, यानी संपर्क में आएगा, लेकिन मूलभूततः वह सनातनी ही होगा, अर्थात ध्यान योग व ध्यान साधना जो यहाँ की सनातन काल की पद्धति है भारतवर्ष की, उसको ही अपनाएंगे। और इस सब के पीछे, इस सब काल कर्म या घटना के पीछे उस अदृश्य शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सतनाम सत साहिब।